अब वोट चोरी करके आप चुनाव जीत रहे हो तो आपको कोई जरूरत ही नहीं ना इन युवाओं की, महिला सुरक्षा की, महंगाई की, किसी इस पर बात करने की। अभी आपने कहा कि आरोप किया, आरोप नहीं है, तथ्यों के साथ सबूत है। ये गोदाबाई है, ये गोदाबाई है, इनके नाम से फॉर्म नंबर 7 भरा गया मोबाइल से। मोबाइल नंबर सारे कर्नाटक के बाहर के मोबाइल से भरा गया है और इन्होंने 12-14 लोगों को डिलीट कर दिया है। सूर्यकांत जी है, सूर्यकांत जी को तो यहां पेश किया गया। सूर्यकांत जी खुद थे जिस तारिका का वोट निकाल दिया गया था, वो यहां पर खड़े थे, उन्होंने 12 वोट निकाल दिया, वो भी। और दूसरे नागेश्वर जी है, सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने 36 सेकंड में 2 फॉर्म जो है डिलीट कर दिए है। तो बताओ ना, फॉर्म नंबर 7 पे सीरियल नंबर सबका एक ही कैसा आता डिलीट करने का? वोट बढ़ गए, चलो ठीक है, आप क्यों नहीं करते इंक्वायरी? क्यों इलेक्शन कमीशन कोई डेटा देता नहीं? क्यों आईपी एड्रेस देते नहीं? क्यों नहीं देते आप? आईपी एड्रेस क्यों देते नहीं? मोबाइल क्यों नहीं देते हो? डिवाइस पोर्ट क्यों नहीं देते हो? अगर आप साफ सुथरे हो तो भागते। अच्छा अतुल भाई, ओके अतुल भाई, एक सेकंड, ओके ऑल राइट, मैंने मान लिया, एक सेकंड को मान लेते हैं चलिए कि चुनाव आयोग सबूत नहीं दे रहा, मैंने मान लिया। मानना क्या सच्चाई? और युवाओं से, छात्रों से ये अपील करके, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए एक मिनट, युवाओं से, छात्रों से, जेन जी से ये अपील करके कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, क्या करेगा ये युवा? जेन जी क्या करेगा? छात्र क्या करेंगे? ऐसा जेन जी जो है ना, वो टेक्नो सेवी भी है, वो चीजों को समझता है। वो देश का जो चुनाव आयुक्त है वो कैसे झूठ बोलता है वो समझता है। बोलता है ना कि वो अपने महिलाओं की हम कैसे दे सकते हैं फोटो, वो वीडियो, और राज्यसभा में सारी महिलाएं वोट कर रही थी उसका वीडियो देते हैं। जेन जी समझती है, जेन जी समझती है कि फॉर्म नंबर 7 भरने के लिए 36 सेकंड नहीं ज्यादा समय लगता है, तो 36 सेकंड में 2 लोग कैसे डिलीट होते। जेन जी समझती है कि बोगस वोटिंग कैसे किया जाता है ऑनलाइन। जेन जी समझती है कि बीएलओ और बीएलए दोनों साथ में नहीं आते हुए भी उसको अप्रूवल कैसे दिया जाता है यारों की तरफ से। ये सब जेन जी समझती है। अब गोदाबाई जैसे जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, उन्हें नहीं समझता। नहीं समझ गई, जेन जी समझ गई, अतुल भाई समझ गई जेन जी। अब क्या करेगी जेन जी? क्या करेंगे युवा देश के छात्र, क्या करेंगे? जेन जी ध्यान रखेगी, जेन जी हर चीज पे सवाल उठाएगी। जेन जी मतदान ठीक से हो रहा नहीं हो रहा, मेरे देश के संविधान के मुताबिक हो रहा नहीं हो रहा, ध्यान रखेगी। अभी मुझे एक बात बताओ, तो एक शेर याद आ रहा है इसी बात पे कि शहर भी तेरा, तू ही मुद्दई, तू ही मुंसिफ, हमें पक्का यकीन है कि मुजरिम हम ही होंगे। बताए मुझे दो चीजें कैसी मिली भगत है? जो इलेक्शन कमीशन है उसने वायदा किया होगा इनको, बीजेपी ने वायदा किया होगा इलेक्शन कमीशन को, एक दूसरे को संभाल लेंगे, चिंता मत करो। पहले तो चयन समिति में से चीफ जस्टिस को हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ दिया था अपना वर्डिक्ट। इन्होंने अपने पास जो मेजोरिटी है उस मेजोरिटी से संविधान को कुचल दिया। तुम्हें शर्म है कुछ? फिर हरियाणा के केस में हम लोग हरियाणा गए थे, हरियाणा कोर्ट ने इन्हें कहा था कि इनको डेटा दो और वीडियो फुटेज भी दो, उन्होंने वहां कानून बदल दिया है। अब ये क्रिमिनलिटी नहीं है क्या? कौन बचा रहा है? अतुल भाई एक सेकंड, देखिए अतुल भाई एक सेकंड, अतुल भाई एक सेकंड, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं, सुनिए, मैं कह रहा हूं आपने कम से कम अच्छा किया, आपने कम से कम ये नहीं कहा कि अब देश का युवा जो है वो सड़कों पर उतरेगा। सड़कों पर उतरने की बात कम से कम आपने नहीं कही। मैं चलिए इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब से आपने ये राहुल गांधी का पोस्ट आया तब से लोग यही मान रहे हैं कि आप भारत में नेपाल बनाना चाह रहे हैं, वही स्थिति चाह रहे हैं आप। सड़कों पर छात्र उतरे, युवा उतरे और एकदम अराजकता फैल जाए। देखिए बीजेपी का क्या जाता है, हमने खून पसीने से देश खड़ा किया है, खून पसीने से संविधान बना है, स्वाधीनता संग्राम में भी हमने बलिदान दिया। स्वाधीनता संग्राम के बाद भी तो प्रधानमंत्री गंवाने वाला एक परिवार है और एक ही ये हमारी पार्टी है। हम लोग इस देश को बिखरने नहीं देंगे, हम लोग तो इस देश को संवारने के लिए खड़े हैं। लेकिन ये बीजेपी क्यों बचा रही है? ये बीजेपी के जो ये क्या प्रवक्ता चुनाव आयोग के है क्या? बीजेपी का नाम लिया कल राहुल जी ने? ये कौन है शाहनवाज हुसैन? ये कौन है अनुराग सगोली मारो ठाकुर? ये कौन है निशिकांत दुबे? क्यों बीजेपी को बचाने के लिए आते हैं? गडकरी ने कहा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में 3.5 लाख वोट डिलीट कर दिए। गडकरी ने कहा राजूरा के बारे में जो बताया राहुल जी ने वो भी यही है। राजूरा में तो और एक, मैं अंदर की बात बताता हूं, जब चोरी पकड़ी गई, एफआईआर हो गया 15 अक्टूबर 2024 को, तो चुनाव आयोग ये कहता है, चुनाव आयोग के अधिकारी ये कहते हैं कि 30 सितंबर तक जो 11,500 वोटर रजिस्टर हो गए उसका हम कुछ नहीं कर सकते, टोटल 20,000 वोट है। हाँ, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है उसको हम डिलीट कर देंगे। ये क्या चक्कर है? ये 3,000 से हरा है हमारा कैंडिडेट सिर्फ वहां पर राजूरा में, महाराष्ट्र में। तो ये इतना घपला, इतना भ्रष्टाचार। सुनो ना, सुनो सुप्रीम कोर्ट में आप जीते हुए सीट है, वो आपकी जीती हुई सीट है। आनंद में आप जीते हैं, चुनाव आयोग बोल रहा है आनंद आप जीते हुए हैं, फिर भी आरोप लगा रहे हैं।
बराबर है ना। अगर राजूरा में वो 11,500 वोट डिलीट हो जाते ना तो हम राजूरा भी जीत जाते, 3,000 से हार गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट हरियाणा ने जब निर्णय दिए थे तो उसको पलटने का काम और पारदर्शिता खत्म करने का काम बीजेपी ने क्यों किया? ये सवाल एजेंसी करेगी। ठीक है, हमको नहीं पता। ओके, अजय आलोक, ऑल राइट, अजय आलोक आपका इंटेंशन तो आपका देखिए, चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग मोहरा है, निशाना प्रधानमंत्री मोदी का भाजपा। एक मिनट, चुनाव आयोग को कैसे छोड़ दें? एक सेकंड, निशाना हम है भाई, निशाना प्रधानमंत्री है, ये कंटिन्यूअस चित्र आप निशाना है ना, एक मिनट, नो, ये मत कहिए चुनाव आयोग को छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने 18 चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो दिया है तो बताया क्यों नहीं? और कि हमने सारी डिटेल सीआईडी को सौंप दी है, अपने जवाब में चुनाव आयोग ये लिख के क्यों नहीं बताता? चुनाव आयोग ने सीआईडी से क्यों नहीं पूछा कि आपकी जांच कहां तक पहुंची? आपने इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं? मानक, चुनाव आयोग की चिट्ठी आपको दिखा देता हूं। चुनाव आयोग ने बाकायदा चिट्ठी लिख के दिया है और बिल्कुल ऑफिशियल चिट्ठी है चुनाव आयोग की कि सारे डिटेल्स हमने सीआईडी को सौंप दिए हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? ये चिट्ठी देखिए, मैं पढ़ता हूं आपको, डेटेड चिट्ठी और ऑफिशियल चिट्ठी है जो कि सोशल मीडिया कब की चिट्ठी है ये भी बता दीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चिट्ठी उपलब्ध है, ऐसी नहीं कि मेरी चिट्ठी है। ये लगातार जानबूझ के ये अराजकता फैलाने का एक टूल किट है। नेपाल पढ़िए, बता दीजिए अजय, थोड़ा सा बता दीजिए और तारीख भी बता दीजिएगा। मैं चाहता हूं नहीं, सबका पक्ष आना चाहिए। नहीं, बता दीजिए। मैं बता रहा हूं अभी आपको, मैं चिट्ठी दिखा रहा हूं आपको, चुनाव आयोग की चिट्ठी दिखा रहा हूं। और जैसा मैंने कहा ना कि यह भी बता दीजिएगा कब लिखी गई वो चिट्ठी है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं सीआईडी ने 18 लेटर लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को जिनका जवाब नहीं दिया गया। 18 बार 2 साल में। राहुल गांधी को पहले ये बताइए कि कर्नाटका की सीआईडी रिपोर्ट। अच्छा अजय, आप चिट्ठी ढूंढ लीजिए, मैं बाकी मेहमानों से बात कर लेता हूं। आप टाइम चाहते हैं थोड़ा? मानक मैं 2 बातें और कहना चाहता हूं। नहीं, मानक एक और क्रिस्टेड, मैं चिट्ठी पढ़ के बताता हूं। मैं सितंबर की चिट्ठी पढ़ के बताता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मैं चिट्ठी पढ़ के दिखा रहा हूं, चिट्ठी पढ़ के बताता हूं। आप क्या झूठ बोलोगे? अरे झूठ, आप लोग झूठ की फैक्ट्री आप लोग हैं भाई। मैं चिट्ठी बता रहा हूं 9 सितंबर की, ये लो मैं पढ़ के बता रहा हूं। झूठ की फैक्ट्री आप लोग हैं। लेटर लिखा है 9 सितंबर की चिट्ठी पढ़ के बता रहा हूं मैं अभी। नहीं, एक मिनट अतुल भाई, 1 सेकंड रुकिए, अभी 4 और लोग हैं, प्लीज 1 सेकंड रुकिए, सिर्फ 10 सेकंड। ये जो चिट्ठी पढ़ रही है जल्दी लीजिए, 10 सेकंड। 13 मार्च की चिट्ठी है। ये जो चिट्ठी पढ़ रही है 13 मार्च की चिट्ठी है। मैंने जो चिट्ठी आपको पढ़ के दिखाई वो 9 सितंबर की है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप की है। ये क्या झूठे बात कर रहे हैं? इन्होंने वहां लिखा है मिसिंग है करके, आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन, थोड़ा मर्यादा रखिए। 6 तारीख को, अरे थोड़ा काबू करिए अतुल भाई, 1 सेकंड। अरे पकड़ा गया इनका इरेगुलर हैबिचुअल झूठे हैं लोग, सारे के सारे झूठे हैं। करा ली बेइज्जती। आशुतोष, अजय आलोक और बीजेपी का ये आर्गुमेंट तो आपको मानना पड़ेगा ना। 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को सीआईडी क्यों लिख रहा है? सीआईडी के पास पावर होती है, पूरा एक्ट है, कानून है, पुलिस है, सरकार, राज्य सरकार के पास पूरी पावर होती है। कोर्ट क्यों नहीं जाती और बोलती इलेक्शन कमीशन से कहिए कि हमें ये सारे सबूत दे दें? ये हमको नहीं दे रहा। आशुतोष देखिए मानक, आज अफसोस की बात यह कि हमारे मित्र अजय आलोक होमवर्क करके नहीं आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। यह कब की है? 14 मार्च 2025 की चिट्ठी है। किसने लिखा है ऊपर? ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका। सिग्नेचर किसके हैं? योगेश्वर, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डीपीएआर इलेक्शंस। यह किसको लिखी गई चिट्ठी है? द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कर्नाटका का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहा है 14 मार्च 2025 को। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास 18 रिमाइंडर आए हैं, आप इन रिमाइंडर के आधार पे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ जानकारियां मांग रहे हैं। नीचे ये लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुना देता हूं। I am directed to forward the above request for kind perusal of the honorable commission and to request, ध्यान रखिएगा, to request that the information sought by the investigating officer may be provided from ICT division of the ECI। यानी कर्नाटक का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, वो केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए ज्ञानेश कुमार जी को चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप कृपया वो इंफॉर्मेशन दीजिए। ये चिट्ठी है। इस बात का जिक्र कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने जानकारियां दी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जब एग्जैक्टली यह मांगा गया कि जो डेस्टिनेशन आईपीस, डेस्टिनेशन पोर्ट और जो
ओटीपी सीरियल्स, जब ये 3 इंफॉर्मेशन मांगी गई, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने स्टोन वॉल कर दिया। लगातार रिमाइंडर वहां के सीआईडी ने इनको भेजा, और ये बाकायदा लिस्टेड है कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सी भेजी गई। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन रिमाइंडर्स का डेट के साथ किसको भेजा गया इसका जिक्र इसमें किया है। और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये जानकारी मांग रहे हैं, कृपया इलेक्शन कमीशन ये जानकारी प्रोवाइड करे। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है। अब इससे ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन होगी? कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा? और इस पे सिग्नेचर है, ऐसा नहीं। और आशुतोष कल योगेश्वर नाम के सज्जन आशुतोष, कल मेरे शो पर बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता आए थे और उन्होंने कुछ इस बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स दी, हालांकि हमारे पास वो नहीं थी, और वो बाकायदा इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। द हिंदू अखबार का एक आर्टिकल रोहन गुप्ता कोट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भैया 5700 फॉर्म जो भरे गए थे वोटर डिलीट करने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ने पूरे फॉर्म सीआईडी को दे दिए। वो कह रहे हैं 8 लाख आईपी एड्रेस थे, वो सारे सीआईडी को इलेक्शन कमीशन ने दे दिए। सारे ओटीपी यानी मोबाइल नंबर थे, सब डिटेल दे दिए। ये अखबारों में छपा है और ये सीआईडी के हवाले से खबरें आई हैं। यानी सीआईडी के पास, मीडिया भी कह रहा है कर्नाटक का, कि वो सारी डिटेल्स हैं ऑलरेडी। आशुतोष नहीं, वो रोहन गुप्ता ने सीआईडी समझदारी लगता है रिपोर्ट करने लगे। एक मिनट अजय जी प्लीज यार, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, ये गलत बात मत करिए। जिस हिंदू रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसी हिंदू की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस हिंदू के रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ पे आप देखिए क्या लिखा है। While the commission shared IP logs and other data with the agency in 2023, requests for destination IPs and destination port which will help identify devices used to make the applications have gone unanswered. ये सेलेक्टिव कोट हो रहा अखबार, मेरे पास पूरी रिपोर्ट पड़ी हिंदू की, और इस हिंदू रिपोर्ट की का हेडलाइन क्या कह रहा? प्रोब इनटू द वोटर फ्रॉड इन कर्नाटका हिट्स रोड ब्लॉक आफ्टर ईसी विदहोल्ड डिटेल्स। ये तो हिंदू की रिपोर्ट कह रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखिए, इस पूरे मामले में क्या है, इस पूरे मामले में एक बात बताइए, अजय जी एक मिनट प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं मान गया, प्लीज मुझे कंप्लीट, मानस प्लीज स्टॉप, एक मिनट, एक लॉजिकल मानस प्लीज अजय, मैं आपको मौका दे दूंगा एक एक करके। अजय आई विल गिव यू अ चांस टू रिस्पोंड। अरे मैं एक लॉजिकल बात बोला, उसी में बात कंप्लीट बोलिए। करेंगे। वो मैं आपको दे दूंगा मौका, मैं दे दूंगा मौका। क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया है, जो मेरी समझ है, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से किया गया है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी में नॉर्मल आईपी एड्रेस से आप उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर ये पकड़ा जाएगा तो पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो मुंह के बल गिर जाएगा। इसलिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो आईपी एड्रेसेस हैं वो डायनामिक हैं। इतने डायनामिक है कि जब तक आप उनका डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट अगर आप नहीं लोकेट करेंगे, तब तक आप पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए जब यह इंफॉर्मेशन मांगी गई कि आप हमको डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सीरीज आप क्या बोलते हैं वो ओटीपीज दीजिए, जब यह इंफॉर्मेशन मांगी गई, तब यह इंफॉर्मेशन उन्होंने देने से मना कर दिया। अदरवाइज जो कल इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पैरा नंबर 4 पे कहा है कि यह इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, बिल्कुल सही है। वो कह रहा था शेयर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑब्जेक्टर्स डिटेल्स इंक्लूडिंग फ्रॉम रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर, हिज APIC नंबर, मोबाइल नंबर, लॉगिन मोड, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है उन्होंने, बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से ये लोकेट होता कि कहां से ये खुराफात की गई है, जब वो मांगी गई तो नहीं दी गई। समझ रहे हो आप? आशुतोष यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट बन गए, मुझे नहीं पता था ये टेक्नोलॉजी इन्होंने कब डिवाइस की अपने में। मुझे बस 2 बात बताइए जो प्रैक्टिकल बात है, दाएं बाएं गोल गोल खिचड़ी नहीं। वोटर के नाम नहीं कटे, पहली सच्चाई ये है। 24 वोटर के नाम कटे, दूसरी सच्चाई ये है। तीसरी सच्चाई ये है कि आप सरकार में हैं। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि चुनाव आयोग और राहुल गांधी जी की बात मान लूं कि 18 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, एक जिम्मेदार सरकार, एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की तरह क्या आपको कर्नाटका हाई कोर्ट में इंजंक्शन फाइल नहीं करनी चाहिए थी कि चुनाव आयोग को निर्देशित किया जाए? क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत नहीं करना चाहिए था कि इंतजार करना चाहिए था 2 साल का?
नहीं, बस ये एक मिनट, बात बता चलिए। दीजिए, समझा दीजिए लोगों को। नहीं, अगर नहीं, न्यायिक नहीं, व्यवस्था पे आपका भरोसा है, ठीक है आशुतोष, तो आप जल्दी कोर्ट से क्यों नहीं गए? आशुतोष, कोर्ट क्यों नहीं देखिए। जाती कांग्रेस पार्टी? नहीं कोर्ट क्यों जाए? ये लो, कोर्ट क्यों जाए भाई? हाईवे और हाईवे, नहीं, कोर्ट नहीं अजय जाए, जी, अजय न्याय जी, भी प्लीज, चाहिए। अजय जी कोर्ट- प्लीज, अजय जी न्याय आप बोले कौन तो देगा? मैंने अजय जी प्लीज, पाकिस्तान मैंने न्याय देगा आपको, कोर्ट नहीं अजय जाएंगे जी तो? प्लीज, आप अजय जी प्लीज, मैंने आपको क्या टोका बात नहीं, कर मुझे रहे, बोलने कोर्ट दीजिए। क्यों जाएं? नहीं, आपको मैंने टोका नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। ये जो स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो चिट्ठी लिखी है, अपने खुद स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर कह रहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप जानकारी प्रोवाइड करिए। आप क्यों नहीं जानकारी प्रोवाइड कर रहे भाई? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।